राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैंने आपको फोन में देखा था 3 दिन और चौथे दिन मैं आपके पास आ गई थी। और उसके बाद फिर 15 दिन नहीं हुआ मैं वृंदावन में ही रहने के लिए आ चुकी। वाह, हाँ जी, बड़ा अच्छा है। पर मेरे 2-3 सवाल है गुरुजी। बोलिए। आप ये बताइए, जब एक बेटी अपना परिवार छोड़ के आती है पति के घर और वो पति उसका निंदा ही निंदा करता रहता है, जब बच्चे बड़े हो जाए सब कुछ हो जाए एंड में लात मार के निकाल दे कि तेरा घर तेरा यहाँ पे हक कोई नहीं है, तो गुरुजी आप मुझे ये बताइए औरत का असली हक कहाँ पे है? औरत का असली हक के घर, हक बताइए, भी वो माँ बाप के घर पे होता है या पति के पास होता है? पति के पास ही है। और वो पति जब बच्चों से या माँ बाप से लात लगवा करके निकाल दे तो फिर क्या करना चाहिए? तो भाई पति को समझाया जाए, इसलिए हम कहा करते हैं कि गृहस्थ की शुरुआत केवल संस्कारों से हो। जैसी शादी हो सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को किसी सद्गुरु के द्वारा सत्संग से जोड़ दो, ताकि जीवन में सारी जिंदगी उनको संस्कारमय जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो जाए। यदि संस्कारवान दोनों होंगे पति और पत्नी तो ये नौबत ही नहीं आएगी लात मारने की और घर से निकालने की। संस्कारहीन होंगे तो ये तो स्थितियां जीवन भर बनी रहेंगी। इसलिए शादी आजकल क्या है, शादी हुई कुल्लू मनाली चले जाते हैं, है ना। अरे शादी हुई तो पहले वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो और सत्संग से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, गृहस्थी की शुरुआत करो। संस्कार यही है। और एक दूसरी बात और गुरुजी, जैसे मैं पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ, कुछ भी तो जहाँ भी मैं सारा काम करके पूजा करने बैठी, बोलिए तेरा भगवान हमें खाने को नहीं देगा, या तू सब बाहर फेंक क्या या तू घर में रह ले। फिर उसने अपने बेटे से कई बार मुझे पिटवाया भी। आपकी सास ने? नहीं, पति ने। सास ने तो कभी बहू माना ही नहीं है। अच्छा। 5 भाई हैं ये। मेरे पति दिल्ली पुलिस में थानेदार हैं। अच्छा। मेरे पापा भी यूपी पुलिस में थानेदार हैं। मेरे भाई जो हैं वो दिल्ली पुलिस में ही ट्रैफिक पुलिस में कमिश्नर हैं। वाह, बढ़िया है, अच्छे लेकिन पोस्ट में। नसीब माँ बाप कह देते हैं कि बेटी का घर ससुराल वालों के, पति के घर है। बिल्कुल। पति कहता है तेरा घर अपने घर चली जा, तेरा घर तो माँ बाप के है, तो असली घर या तो भगवान के ही है या फिर। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं जी, दिल्ली पुलिस की तैयारी करे, एक बेटी है। पर उन्होंने जब मुझे मार पीट के निकाल दिया, इन भगवान जी को, ठाकुर जी की श्रद्धा मेरे दिल में बहुत है। आपके पति से मेरी बात करा देना। पति जी किसी से बात नहीं करता, उन्होंने तो अपनी पत्नी से बात नहीं करी आज तक। बात ही नहीं की आज तक आपके पति? जो बच्चे भी हुए वो बस मैं बोल नहीं सकती उस शब्द को, बस वो मेरी इतनी मेहरबानी थी, बस भाभी माँ ये औरत। चलिए फिर गई बहुत थोड़ी रही, अब जैसे हाथी निकल गया पूंछ बची, जिंदगी चली गई है बहुत, अब थोड़ी बची है, उसे भगवान के चरणों में समर्पित करके निकाल लीजिए। हाँ तो गुरुजी उन्होंने मेरा अपमान करके निकाल दिया। मेरे नाम मकान भी है, सब कुछ है, नहीं मैं खर्चा नहीं दूंगा, मैंने कोर्ट में डाल दिया। तो आपके पास मकान, आपके पास है मकान? हाँ जी, मेरे दिल्ली में अपना 200-250 गज का मकान है, मेरे नाम है। किसने नाम कराया? मेरे पापा ने लिया था। हाँ तो वह है तो आपका घर, आप कह रहे हैं घर तो वो तो वहाँ से भी भगा दिया, मैं तो यही आपके सामने ही आश्रम में रह रही हूँ। ठीक है, बिहारी जी की शरण में हैं, खुश रहिएगा। पर एक बात है और गुरुजी, अगर कोई इंसान हमेशा औरत का अपमान करता रहे, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। सही तो है। जब उस अपमान करने वाले का अगर एक स्त्री भी उसका अपमान कर दे तो क्या रहेगा? अरे स्त्री तो फिर अपने रूप में आएगी तो फिर भद्रकाली महाकाली बन जाएगी। बताइए। बिल्कुल बताएंगे हम। तो बताइए, अगर जो एक बेटा बाप की चात माँ के रैपटे बजा रहा है तो उस बेटे का क्या तो फर्ज आप है? भी कभी कभी बन जाया करो भद्रकाली। हाँ जब बन जाएंगे तो अपने आप सरेंडर हो जाएगा सामने वाला। हाँ तो मैं बन गई, मैं कोर्ट में डाल दिया, खर्चा नहीं ऐसा कोर्ट कचहरी वाला नहीं, कभी बन जाते हैं बिल्कुल ऐसे। अजी ये इनकी चौधरी की बात जो होती है ना, जो जाट होते हैं, जाट ये उल्टे ही किस्म के आदमी होते हैं। और खास करके पुलिस वालों की तो नजर भी तेरी औरत को कोई ना देख रहा, तू सबकी को देख। एक जादू देखोगे? आशीर्वाद बीकानेरी बेसन के स्वाद का जादू, 100% बीकानेरी चना दाल से बना आशीर्वाद। पुलिस वालों की तो नजर भी तेरी औरत को कोई ना देख रहा, तू सबकी को देख।
चलिए, सबकी देखिए, सबकी अपनी पर्सनल सोच होती है, सबके अपने पर्सनल विचार होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सब ऐसे हैं ना, सब बहुत अच्छे होते हैं। कुछ कुछ होता है भाई, आम के पेड़ में भी बहुत आम बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ आम ऐसी टिर्री सा निकल जाता है। पर गुरुजी जो एक तो एक औरत अपनी ईमानदारी से बच्चों को पाल रही है, सब चलो कुछ अब कर रही देखो, है। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है कि पहले आपके साथ क्या हुआ। अब इससे फर्क पड़ेगा कि आप वर्तमान में कैसे जी रहे हैं। हाँ खुश जी, रहिए, प्रसन्न रहिए। यदि घर की बातों को बना सकें, पति पत्नी मिलकर रह सकें, यदि आपके प्रयास से सब बन जाए, यदि सत्संग सुनने सुनाने से बन जाए, तो जोड़ लेने में देखो, हमारा सिद्धांत तो ये है, रिश्तों में कभी कैंची नहीं चलानी चाहिए, रिश्तों में तो सदा सुई चलानी चाहिए, ताकि रिश्ते प्रेम के धागे से जुड़े रहें। कैंची चलाने से रिश्ते टूट जाते पर हैं। गुरुजी उन्होंने तो तलाक के लिए बोल दिया। मैं कहा चल ठीक है, चलिए, तो ले। आपको लेना है तलाक? है, मैंने तो बोलता लेना है तो ले लो, बोले। अब फिर तो बोले आप तलाक लेके क्या करेंगे? एक बेटे ने तो मेरे को मारा था बेटे ने मारा? जी, और मेरे पति ने खड़ा होकर पिटवाया था। मैं आपको सारी सबूत दिखा सकती हूँ। चलिए, ये बताइए, आपका एक बच्चा दूसरे का है, उसने मेरे को बचाया था। अच्छा, ये बताइए, हाँ आपके पति या बेटा कोई यहाँ आ सकता है? हम बात कर सकते नहीं हैं? जी, वो तो आप सबको गाली देते हैं, देवकी नंदन जी ये आप वो तो ठाकुर जी को भी कहते हैं लात मार दे। चलो फिर, अब उनसे कौन बात करेगा। तो फिर चलिए फिर, आप तो केवल श्रीमन नारायण जपिए, भगवान कृपा करेंगे। हाँ जी, अब जो तो- आपके विचार होंगे वो अच्छे ही होंगे। तो ठीक है, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मुझे कोई सहारा देता है गुरुजी, और मैं भगवान के उसमें लगी हुई हूँ, और किसी ने मुझे सहारा दे दिया और मैं उस बच्चे का करूँ, तो इसमें तो कोई पाप तो है कोई नहीं? बात नहीं, सहारा देना चाहिए। जो दूसरों को सहारा देता है उसी को ईश्वर भी सहारा देता है। चलिए, भगवान आपको खुश रखें। और किसका सवाल है? ये आगे ले आइए, ये बहन खड़ी हैं, इनका। चलिए, भगवान सबको सुखी रखें। सत्संग इसलिए देखिए सबके लिए आवश्यक है, पत्नी के लिए भी, पति के लिए भी, पुत्र के लिए भी, नाती सबके लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने गुरुदेव जी को सादर सादर प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कहाँ पत्नी आपकी? ये बैठी हैं। क्या परेशानी है? ये हमारा बिल्कुल कहना नहीं मानती और हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। क्या कहते हो ऐसा कि वो नहीं मानती? क्योंकि ये ना तो घर का काम करती हैं, हाँ, ना कोई चूड़ी है, बिछिया है, जेवरी हैं, तोड़ियाँ, मतलब ये कुछ भी नहीं पहनती हैं। अच्छा। और ना कोई कहना मानती हैं किसी का भी, लड़ती हैं आपसे? हमसे। अच्छा, तो भैया बात कराओ पत्नी से। जो बात करो। हेलो गुरुजी। मैया राधे राधे। आपकी खुश कोट रहो। कोट आपकी हेलो। खुश रहिए, बोलो। क्यों लड़ती हो मैया इनसे? ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये बिहारी जी को भी पता होगी कि ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आराम से आराम से। ये बताओ, आप घर का कुछ काम करती हो या नहीं करती हो? जितनी जितनी मेरे पास कैपेसिटी है उतना करती हूँ गुरुजी मैं। शादी हुई कितने साल हो गए आपकी? बात करो मैया, थोड़ी सी बात कर लो। 11-12 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक बेटा है, वो भी नहीं पाला इन्होंने। फिर कौन पाला? हमारी मम्मी पाल रही है, इनकी दादी, बेटे की दादी, हमारी मम्मी, वो उसका पालन पोषण कर रही हैं। तो फिर ये किस में खुश रहती हैं? ये बाहर घूमने में और ये बाहर की चीजें खाने में। चाट पकौड़ी। अरे मैया, बात कर लो, अपना पक्ष रखो। कर लो थोड़ी सी बात। समझा देंगे। हाँ, बात कर लो। थोड़ी सी बात कर लो हमसे, हम बात कर लेंगे आपसे। खड़े हो जाइए मैया। अच्छा चलो, बैठे बैठे कर लो। क्या नाम है आपका? बता दो। जी अनु। अनु, कहाँ से हो? जन्म कहाँ हुआ आपका? खड़े हो जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से हो आप? जन्म कहाँ का है आपका? जी चंदोसी का है, चंदोसी का। चंदोसी। बेटे का नाम क्या है आपके? समक्ष पाठक। समक्ष। तो अभी आया है साथ में समक्ष? जी। कहाँ है? दादी के पास। बोलो, वो तुम बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी।
गुरुजी मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ। और मैं जो कह रही हूँ नवदुर्गा के व्रत में खड़ी हूँ, जो कहूंगी बिल्कुल सत्य कहूंगी आपके सामने। बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक 1 सेकंड को नहीं सुधरी हैं। और ना घर का काम करना, बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको, मेरे घर में पल रहा है बच्चा। उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। और ना खाना बनाना, ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना, जितने काम होते हैं स्त्री के कोई काम नहीं करना है। और बस लड़ाई 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 हर समय। तो अब बात कर लें, वो तो हम कुछ समझाएं, अब वो समझें तो समझाएं। अब इनके पति जो हैं ये झाड़ू पोंछा बर्तन घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना। और अब जॉब छूट गई क्योंकि जब लेट जाएगा रोज बंदा, खाना बनाएगा अपना टिफिन लगाएगा तो क्या करेगा। मकान अलग बना के दे दिया है, 4 कैमरे लगवाए हैं मैंने, और उसमें हर समय धमकियां देते हैं और मैके से भी धमकियां मिलती हैं। और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। चलो बात करो भैया से। करो जी गुरुजी। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। क्या बात करें बताओ? कुछ भी कर लो, बात कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ। बात जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब बिग फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की मैं। हाँ। मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मतलब जैसे मुझ पे मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो कि अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो मैं भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी एक दिन की गुरुजी। मुझे भी दादी बाबा ने पाला था। तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पाला? तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? कब से क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो। क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? बताओ क्या क्या बना लेते हो आप भोजन में, बताओ। सब जो भी खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है। और आपका पति अच्छा है तो आपको उस अच्छाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है, सब कुछ बना लेती है, खूब सब कर लेती है, लेकिन करना नहीं है कुछ। क्यों नहीं करना? अभी हम लोग वृंदावन से आए हैं और बालाजी से आए हैं, इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है, हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, मिलती तो कहाँ चली जाती है? ऐसी गुम हो जाती है और घर में नहीं रुकती है कभी। हाँ। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी जहाँ मर्जी आए, 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है। 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे। बात करो, इसके मैके की साइड होगी कहीं। 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा, मैके में मेरे चाचा ताऊ भी सब बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर हैं। तो मेरे अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर 1-1 दिन रुक गए आप, है ना? जैसे एक ही जगह घर है, अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। आवाज आ रही है भाई? आवाज नहीं आ रही है पीछे? राधे राधे राधे। हेलो, 1 मिनट आई। राधे राधे राधे, आवाज आई? आई आवाज? बात कराओ। हेलो। हाँ, तो आप चाचा के यहाँ गए थे, चाचा के यहाँ रुके, पर आपने अपना काम छोड़ दिया। अपना परिवार भी तो देखना चाहिए ना आपको। आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है?
बताओ। दोनों तरफ मतलब इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। दो नाव में जो पांव रखता है ना बेटा वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो, और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आपको चाचा चाची के घर क्यों जाना है? आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं मतलब इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार, वहां जाओ। हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ये मतलब चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे लोग मैके के वैसे अच्छे हैं, सम्मानीय हैं। अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मतलब मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात, कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी है, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ, सास ये है। आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा है गुरुजी। भैया खड़े हो जाओ ना आप भी। हाँ। ये सास इनकी है? ये सास है इसकी। अच्छा। मैं इनकी नंद हूँ, ये बेटा है इसका। अच्छा। इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये ससुर। बच्चे से बात करो। अच्छा। हाँ। चलो समक्ष बताओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। आगे मतलब हाथ उस तरफ करके बताओ, कहाँ है आपकी माँ? आगे। गुरुजी, जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है, तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूर भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ। तो ये बच्चा को फिर कौन उसको प्यार व्यार करता है? कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? प्यार हम बता तो रहे हैं। हम दादी मेरे घर में रहती हैं, मैं इनकी नंद हूँ, तो हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब बताओ, बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है? कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई हैं, इनसे भी नहीं होता। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ, उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो। हेलो। हाँ, इसने एक दिन का दूध भी नहीं पिलाया इस बच्चे के लिए। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ बेटा। आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज, मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? बताओ। गुरुजी, मेरी मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिया गुरुजी, तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपने ससुराल वालों से। तो माफी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा, और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। गुरुजी, आप इससे ये कहो, बच्चा नहीं पाला कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन अपने पति का ध्यान रखे, अपने घर का काम करे। यही तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बताओ, अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए? जी गुरुजी, क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री हैं सर हम। तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है? भोजन बनाओगी ना अब? जी। भोजन बनाना रोज, दोनों टाइम। और आप सुनो भैया, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, सुनो बात करो। क्या करते हो आप? गुरुजी अध्यापक हैं। पढ़ाते हो? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। वाह। तो कंप्यूटर पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, अपना काम करो, पैसा कमाओ, और अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाओ। जी गुरुजी। है ना? जी। और
पत्नी है आपकी, समझाओ धीरे धीरे। अब वो कह रही हैं कि हम ठीक से चलेंगी, देखो भगवान कृपा करें कि आपकी गुरुजी गृहस्थी हो सकता है आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब बिहारी जी आए हो, आप लोग वृंदावन आए हो, तो धाम में जो आता है भगवान कभी निराश नहीं भेजते, अपने भक्तों को कृपा करके ही भेजते हो। तो भगवान की कृपा पर होगी और सब बढ़िया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। गुरुजी ठीक है। प्रणाम। मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मुझे 5-6 साल हुए। इससे पहले मैंने बहुत लाइफ में क्राइसिस देखे, बहुत तकलीफ़ें देखी। फिर अचानक मेरे लाइफ में कान्हा जी आए और मैंने उन्होंने मुझे सामने से सेवा दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु जी। पर जब भी मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं। बहुत आरती करती हूँ कान्हा जी की तो भी मेरे आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रेम में भगवान के आंसू निकलना अच्छा है। आइए। हेलो राधे राधे गुरुजी। एक मिनट आ जाओ, ठीक है, खुश रहिए। हाँ अच्छा, ठीक है। आप लोग वहाँ देखो, अब बात है, मैं कथी दर्शन कर लीजिए। बोलो। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी जी, हम लोग को थोड़ा 15-16 तक हम लोग का बिजनेस ठीक था। उसके बाद बिजनेस में हमको बहुत नुकसान हो गया है। कोई भी काम करते हैं हम नुकसान हो जाता है, करने जाते हैं वो हो नहीं पा रहा है इधर 8-9 साल से, और बहुत कर्ज हो गया। हम क्या करें जो सुधर पाए हम। बेटा है जी। क्या करता है? बेटा ही हमारा काम संभाल रखा है। अभी कोयला का बिजनेस था हम लोगों का, 5 लड़का है, उसमें एक लड़का कोयला का काम करता है, बाकी और काम करता है सब। तो आप बच्चों को काम सौंपो, बच्चे काम करें, पैसे कमाएं, कर्जा चुकाएं, और आप बच्चे को सौंपे थे, उसी से नुकसान हुआ है, उसी से सब लॉस हो गया है, बहुत रुपया। जी। और फिर हम चाहते हैं कोयला बेचते हैं। जी जी, खदान से निकाल कर, खदान से खरीद के ले आते हैं हम लोग। तो खदान ही खरीद लेते हैं पूरी? नहीं, कोयला वो लोग निकालता है दूसरा कोई, उसे हम लोग खरीद के लाते हैं, वो पब्लिक का ये सामान है। अच्छा जी। तो भाई पैसा लो, कोयला दो, ऐसी करो, ठीक करो से जैसा हो सके। जी जी जी, काम करना ही है, ठीक से करो। मैंने हो नहीं पा रहा है, सोचते हैं कि ये करे, इसके बाद ये नहीं हो रहा है, होते नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? करत करत अभ्यास। भगवान जाने जब हमसे कोई भूल हुआ है या क्या हुआ है पता नहीं। चलता रहता है बिजनेस में उतार चढ़ाव। जी, बस करते रहिए। ठीक है। राधे राधे। मिलेंगी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। पिछले वर्ष भी मैं आई थी, लेकिन फिर भी आपसे मिलना ना हुआ। और मैंने अपने पति से बोला था कुछ दिन पहले कि मुझे चलिए वृंदावन लेके चलिए, फिर आज वो हमें लेके आए और आपसे दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। और आपकी कथा मुझे इतनी अच्छी लगती है, आपकी बातें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं स्त्रियों को बाल कौन कौन से दिन धोने चाहिए? कभी कुछ कहते हैं कि मंडे को नहीं धोना चाहिए, ट्यूसडे को नहीं धोना चाहिए, ऐसा कुछ, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। सास से पूछो, सास क्या कहती है? सास जब कह दे तब धुल लो। नहीं, ऐसा होता है ना कि सोमवार को नहीं धुलना चाहिए, मंगल को नहीं धुलना चाहिए, तो आपकी राय जानना चाहते हैं। मंगलवार को नहीं धुलते जी। और दिन है इसके निश्चित, किस दिन बाल धुलें किस दिन ना धुलें, लेकिन जो आपके बुजुर्ग कहें, बूढ़े लोगों से पूछ लिया करो ये सब चीज़ें जी, तो वो बता दिया करेंगे। तो मंगलवार को तो नहीं धुलते। और मेरा प्रश्न एक और है कि मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ, तो मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं नहीं रख पाई हूँ, उसके लिए मुझे बहुत मन विचलित हो रहा है। उसके लिए क्या मतलब करें? कोई बात नहीं, अगली बार से रख लो। ऐसा लोग कहते हैं कि ये गुरुवार का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लोगों से सुना है मैंने। भाई व्रत का मतलब क्या होता है? आप बताओ, व्रत रखती हो, क्या मतलब हुआ व्रत का? मतलब मैं तो यही जानती हूँ कि किसी से लड़ाई नहीं करो, किसी की निंदा मत करो, ये सारा जो भी है विचार। तो आज आपने किसी से लड़ाई की है? नहीं। निंदा की है? नहीं। तो फिर कहाँ टूटा व्रत आपका?
ठीक है गुरुजी। हैं? जी। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। भूखे रहने से भगवान मिलते तो भूख से लोग मरते क्यों, भगवान को ना पा लेते। जी। इसलिए व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, संकल्प। जी। आज से हम अच्छा काम करने का संकल्प लें। आज से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सदा हम सबका भला करेंगे। अच्छे कार्य करने का संकल्प लेना ही व्रत है। भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये व्रत है। रोटी खा लिया नहीं खाए इससे कोई मतलब नहीं। व्रत रखने वाले लोग रोटी ही तो नहीं खाते, बाकी और तो सब ठूंसते ही हैं। व्रत और ज़्यादा खाते हैं, महंगा आइटम खाते हैं। तो रोटी और नमक ने और चावल ने और दाल ने क्या बिगाड़ा है। छोड़ना ही था तो निंदा करना छोड़ देते, बुराई करना छोड़ देते, कठोर वचन छोड़ देते। लेकिन आदमी बुराइयां बिल्कुल नहीं छोड़ता। रोटी छोड़ने को उसको लगता हमने व्रत कर लिया, क्योंकि आज हम खाए नहीं। क्या नहीं खाए, रोटी नहीं खाए, लेकिन रबड़ी खूब खाए। और सिंघाड़े के आटे के पकौड़े खा लिए, और ये खा लिया, और साबूदाना खा लिया, सब खा लिया, खूब खाता है। और गुरुदेव जी महाराज आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, मुझे लगता है मैंने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ मेरी मन की बात है वो यहाँ सबके सामने और आपके सामने बताना चाहती हूँ। बोलो। जी आप अभी पिछले साल छत्तीसगढ़ रायपुर गए थे कथा कहने, तो आप हमारे गुरु हैं, आपसे दीक्षित हैं, तो इसीलिए हम लोग आपको अपने घर आने के निवेदन किए थे। तो आप थोड़ा देर के लिए आ तो गए थे, एक शब्द भी कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, एक बार बोलने पे आप आ तो गए, लेकिन आपके आने और जाने के बाद सब लोग ये बोलने लगे कि गुरुदेव पैसा लेके आए होंगे, कोई बोले कितना लाख लेके आए हैं, कोई बोला। मैं इतना लोग को बता के थक गई कि हमारे गुरुदेव 1 रुपया भी कुछ नहीं लिए थे, सिर्फ और सिर्फ बोलने निवेदन पर ही। मतलब हम आपके घर आए तो लोगों ने ये कहा कि पैसा लेके जी आपके निकलने के बाद लोग पूछने लगे कि वो तो इतने बड़े कथावाचक हैं, तो पैसा लिए होंगे तभी है। तो मैं एक एक करके इतने लोगों को बताई। अब देखो किसी के घर जाए भी श्रद्धा से भाव से तो लोग ऐसी बातें करते हैं। जी महाराज जी, फिर हम लोग कोई आता बोलता इतना बड़ा कथावाचक है तो वो इतना पैसा लेके आए होंगे, ऐसे। मैं बोली वो गुरु है, हम उनके शिष्य हैं, तो हमारे निवेदन पे तो वो आ गए। लेकिन धारणा इतनी है कि बड़े कथावाचक है तो बड़े लोग ऐसे किसी के घर आ ही नहीं सकते करके। सबको मैं आज इसीलिए आप यहाँ पर आपको बताने आई हूँ, और सबको कि हमारे गुरुदेव किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते किसी के घर जाने के लिए। वो लोगों की धारणा है जो बड़े कथावाचक के प्रति बना के लोगों ने देखो अब बदनाम कर रखा है, तो क्या करें। जी जी आके कोई पंजाब के है, मैं नाम तो नहीं लूंगी। गांव में जब जाते हैं कथा करने तो गांव में घर घर जाकर के हर व्यक्ति से जो गरीब से गरीब उससे जाकर मिलते हैं। जी महाराज, सब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने अभी नया मकान बनाया था, तो हम सोचे हमारे गुरु के चरण हमारे घर पड़ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात ही नहीं थी। लेकिन लोगों ने इतनी धारणा, कोई बोलता था पंजाब के लोग वो तो इतने बड़े कथावाचक कोई बात नहीं, अब ये मत जी जी अब जो लोगों को बोलना है बोलने दो, आप खुश रहो। जी जी मैं इसीलिए यहाँ बताई ताकि आपके बारे में कोई भ्रम ना फैलाए। आप 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते। हमारे गुरुदेव बहुत व्यवहार है, कथावाचक तो बहुत है, लेकिन आप में जो व्यवहार है वो कहीं नहीं देखे हैं हम लोग ने, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़े रहने में। धन्यवाद। खुश रहिए। जी हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को मेरे पति के बारे में बोलना है, क्योंकि वो शराब बहुत पीते हैं। तो उनका कहना था कि वो 4 साल से भागवत देख रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि जब मैं अनिरुद्धाचार्य महाराज के पास जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, तभी शराब छोड़ूंगा। तो कहाँ है मेरे साथ ही है। बात कराओ। राजा राजा गुरुजी कैसे हैं भैया? सब ठीक है। तो महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। तो आप शराब छोड़ दोगे? हाँ। कब? जब तुम्हारी दीक्षा लूंगा तब। कब लोगे? कल भी ले सकता हूँ, आज भी ले सकता हूँ। कल सुबह 8 बजे। 8 बजे? ठीक है। ठीक है। खुश रहिए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये अच्छा है, बढ़िया है। देखो